आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय बताऊंगा कि जिनको करने से आप बहुत जल्दी अपने कष्टों से निजात पा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण है। पहला उपाय है कपूर जलाना। प्रतिदिन सुबह और शाम को घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाया कीजिए। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती, प्रार्थना के बाद कपूर जलाने और उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन आदि में भी कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। और अगर रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोया जाए तो ये और भी ज़्यादा लाभप्रद होता है। दूसरा उपाय यह है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन संध्या वंदन के समय अगर हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो बहुत ही लाभप्रद होता है और पवित्र भावना और शांतिपूर्वक तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह से जानी अनजानी होनी अनहोनी से बचाने का काम करती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत अच्छा है। आपसे एक अनुरोध भी है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर कर लें और वीडियो को देखते रहें, शेयर करें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। तीसरा उपाय ये है कि गुड़ और घी का धूप देना। हिंदू धर्म में वैसे भी धूप देने का बहुत खास महत्व है और दीप जलाने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। नॉर्मल तौर पर हम धूप दो तरह से देते हैं। पहला तो गूगल और कपूर से देते हैं और दूसरा गुड़ और घी मिलाकर उसको किसी जलते हुए उपले पर या कंडे पर रखा जाता है। ये दो तरीके होते हैं धूप देने के। अगर इस तरह से अगर हम धूप देते हैं तो इसका हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है और हमारे जो कष्ट हैं उनसे हमें काफ़ी जल्दी निजात मिलती है। इसके कुछ और भी तरीके हैं, कुछ इसके नियम भी हैं कि अगर पितरों के लिए आप धूप दे रहे हैं तो सिर्फ आपको श्राद्ध पक्ष में ही धूप देना चाहिए, बाकी आप कभी भी धूप दे सकते हैं। एक और बहुत आसान सा उपाय है नारियल का उतारा करना। एक पानीदार नारियल ले लीजिए और उसको अपने ऊपर से 21 बार उतार कर किसी भी देव स्थान यानी कि जहाँ पर कोई मंदिर है, इस तरह की कोई मूर्ति स्थापित है, वहाँ पर जाकर आप उसको रख सकते हैं। या आप अगर वहाँ पर कोई हवन हो रहा है तो उसमें आप प्रज्वलित भी उसको कर सकते हैं, यानी आप उसको उसमें डाल सकते हैं। ऐसा करने पर जिस व्यक्ति के ऊपर से आप ये उतार कर ले जाएंगे उस पर आने वाले सभी प्रकार के संकट खत्म हो जाएंगे। ये उपाय मंगलवार या शनिवार को ही करना चाहिए और अगर 3 मंगलवार या शनिवार को भी कर लिया जाए तो बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है कष्टों से। अगला एक और बहुत ही आसान सा उपाय है कि मंदिर जरूर जाना चाहिए। कब जाना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। शिव के मंदिर में सोमवार को, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को, दुर्गा जी के मंदिर में बुधवार को, काली जी और लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को जाना चाहिए, शनि के मंदिर में शनिवार को जाना चाहिए और विष्णु जी के मंदिर में गुरुवार को जाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है और अगर हम इस तरह से मंदिर जाते हैं तो इसका महत्व एक अलग है और इससे हमें काफ़ी जल्दी से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो मंदिर जाना भी बहुत अच्छा होता है। एक दूसरा कारण इसका और भी है कि हम लोग जो घर में पूजा करते हैं तो घर में किसी देवता की स्थापना नहीं होती है और मंदिर में देवता स्थापित होते हैं, तो इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। आपने देखा होगा कि मंदिर जब हम जाते हैं तो हमें एक अलग शांति का एहसास होता है, वो इसी वजह से होता है। एक और छोटा सा उपाय है कि सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद हमें सतर्क रहना चाहिए और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। इस काल में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना या झूठ बोलना काफ़ी ख़राब माना जाता है और अगर हम इस तरह की कोई भी चीज़ मन में लाते हैं तो हमारे जीवन में वैसी ही चीज़ें घटित होने लगती हैं। इसलिए इस काल में हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बोलें। एक इसी को थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ाएं तो बहुत से लोग आपने देखा होगा कि अपने स्वार्थ के लिए या अपना किसी काम को बनाने के लिए झूठ बोलते हैं। कुछ लोग हर वक्त झूठी कस्में भी खाते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग गलत प्रवृत्ति के भी होते हैं, अपना वादा करके मुकर जाते हैं। ऐसे लोग अगर इस काल में कुछ भी यानी ये जो देव काल है इसमें अगर कुछ भी सोचते हैं या झूठ बोलकर अपना काम बनाने का प्रयास करते हैं तो ऐसी प्रार्थनाओं का कोई महत्व नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।
धन्यवाद।